चलिए लेट्स लुक एट दिस वन इन्फिनाइट लेडर। हमारे पास एक नेटवर्क है, इन्फिनाइट नेटवर्क है। यहाँ पर हर कोई कैपेसिटर जो है वो दो दो माइक्रोफेरेड्स का है। यहाँ पर हर कोई कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का है। हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखनी है कि क्या होगी। दिस वन गोज टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। आप नोट कर लें, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है। ये 2 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड जो है वो एक सेल बना रहा है। ये 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड फिर से एक सेल बना रहा है। ये 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड फिर से एक सेल बना रहा है। ये 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड फिर से एक सेल बना रहा है। तो देयर इज एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है और इन्फिनाइट इन नंबर है। तो इसका मतलब हुआ अगर पूरे नेटवर्क के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C के बराबर है। अब इन्फिनाइट होने की वजह से अगर एक दो सेल्स आप रिमूव कर लेंगे, तो इन्फिनाइट में से एक दो रिमूव कर लेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C होगी। उन एक दो को वापस जोड़ ले तब भी C होगी। एक को बाहर निकाल दे तब भी C होगी। उस C को वापस ला दे तब भी C होगी। दैट इज टू से अगर मैं यहां पर ये पॉइंट ले लूं और ये पॉइंट ले लूं, ए प्राइम और बी प्राइम, तो एक सेल को मैं रिमूव कर रहा हूं, इस वाली सेल को मैं रिमूव कर रहा हूं, ए प्राइम और बी प्राइम। यहां जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो सी ही होगी। तो एक सेल को रिमूव करके सी ही होगी। दैट मींस ए प्राइम और बी प्राइम के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी होगी। इस सेल को वापस जोड़ के तब भी सी ही होगा। दैट मींस ए और बी के बीच में भी सी होगा। तो ए प्राइम और बी प्राइम के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है, तो ए और बी के बीच में भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके, एक सेल रिमूव करने से या एक सेल वापस जोड़ के। तो वही चीज हम यहां पर कर लेंगे। ये ए, ये 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर और ये पॉइंट ए प्राइम, ये वाला पॉइंट, नीचे बी, ये वाला पॉइंट बी प्राइम, और यहां पर 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। अब ए प्राइम और बी प्राइम के बीच में जो इक्विवेलेंट है, जो बाकी बचा हुआ इन्फिनाइट नेटवर्क है, उसकी कैपेसिटेंस जो है वो सी के बराबर है। तो ए और बी के बीच में मैं सी लगा रहा हूं, ए प्राइम और बी प्राइम के बीच में मैं सी लगा रहा हूं। सो एक सेल आपने रिमूव कर दी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी, ये सेल वापस जोड़ दी तब भी सी ही रहेगी। तो इसकी कैपेसिटेंस सी के बराबर है और इस सारे की भी कैपेसिटेंस सी ही के बराबर है, तो वो चेंज नहीं है। तो इस नेटवर्क की टोटल कैपेसिटेंस में देखूंगा किसके बराबर है, और वो फिर सी ही के बराबर होगी। तो पहले ये दो जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है और फिर जाके इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ए बी 1 माइक्रोफेरेड। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, सो 2C डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। और ये अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सिंपल एडिशन, सिंपल एडिशन। तो C इक्विवेलेंट जो है, जो C के ही बराबर है, वो फिलहाल यहां पर होगा। अब पैरेलल है तो सिंपल एडिशन होगा 1 प्लस 2C डिवाइडेड बाय 2 प्लस C, और वो C ही के बराबर है। ओके, C ही के बराबर है। So this can be written as 2 into 1 is 2 plus C into 1 is C plus 2C divided by 2 plus C is equal to C. This implies 2 plus 2C plus C is 3C is equal to 2C plus C squared. 2C plus C squared. तो इसको आप देख लेते हैं, मैं इसको रब कर लूंगा। So this implies C squared, 3C यहां आएगा -3C बन जाएगा, 2C minus 3C is -C, फिर ये 2 वहां जाके -2 is equal to 0. So this can be written as C squared -2C plus C -2 is equal to 0. -2C plus C is again -C. So यहां से C को कॉमन निकाल दें, C -2 प्लस ये C -2 is equal to 0. So this implies C -2
इंटू सी प्लस वन, सी माइनस टू आप कॉमन, तो यहां पर ये जो वन है सी प्लस वन बच गया, इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स इधर c इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू -1. अब c इक्वल टू -1 जो है, दिस इज इम्पॉसिबल. ये फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है. मैथमेटिकली तो ठीक सॉल्यूशन है, लेकिन फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट हैव नेगेटिव कैपेसिटेंस. नेगेटिव कैपेसिटेंस का कुछ मतलब ही नहीं है. तो c इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड्स जो है वो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है. तो टोटल कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफेरेड्स के बराबर है. c इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड्स. ओके, सो इस इन्फिनाइट लेडर नेटवर्क की कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफेरेड्स के बराबर है.